यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसकी इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है और इंडियन मार्केट के अलावा और भी कंट्रीज में यूएस डॉलर यानी कि डॉलर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो गाइस, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कंसेप्शंस होता है कि यूएस डॉलर इतना ज़्यादा हाई रेट में क्यों रहता है, यूएस डॉलर की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यूएस डॉलर इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बना कैसे और डॉलर इतना महंगा क्यों होता है। इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलने वाला है डॉलर के बारे में। भारत का 82 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर। 1914 एक ऐसा साल था जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और पूरा यूरोप आपस में लड़ रहा था, भिड़ रहा था। तो जब सारा यूरोप लड़ रहा था, भिड़ रहा था, तो यहाँ पे ना सारे बिजनेसेस ठप हो गए और सारे बेसिक नीड्स की कमी पड़ने लगी। तो उस टाइम पे एकमात्र अमेरिका ही था जो कि पूरी तरह से आर्थिक स्थिति में बिल्कुल बढ़िया पोजीशन में था और वर्ल्ड वॉर में भी वो शामिल नहीं था। तो अमेरिका ने बोला, भाई तुम्हें जो भी चाहिए, खाने से लेकर हथियार से लेकर तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा, बट उसके बदले में या तो तुम मुझे सोना दो या फिर डॉलर में पेमेंट पे करो। अब भाई और देशों के पास डॉलर तो था नहीं उस टाइम पे, तो जितना भी सोना देशों के पास था उन्होंने सारा सोना दिया अमेरिका को और वहां से अपने लिए बेसिक नीड्स उठाई और साथ ही साथ हथियार भी उठाए। तो इस वजह से अमेरिका के पास विश्व का 60 से 70% सोना इकट्ठा हो गया और फिर 1917 में अमेरिका वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। तो उस टाइम तक सारा युद्ध लड़ा जा चुका था, एकदम लास्ट मोमेंट पे अमेरिका वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, तो इसलिए उसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन सारा यूरोप तहस नहस हो चुका था। बट उस टाइम पे यूरोप धीरे धीरे करके संभलने की कोशिश कर रहा था कि 1938 में एक बार फिर वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और सेम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो गया, सोना दो और अमेरिका से बेसिक नीड्स के सामान लो। और अमेरिका वर्ल्ड वॉर में 1942 तक शामिल नहीं हुआ और 7 दिसंबर 1942 को फाइनली अमेरिका वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ और सेम पहले की तरह सारा युद्ध लड़ा जा चुका था। तो अर्थव्यवस्था की तो भाई बिल्कुल ही हालत खराब हो चुकी तब तक और अब अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए व्यापार करना पड़ेगा और एक दूसरे से बिजनेस करना पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। और उस टाइम पे अमेरिका के अलावा और बहुत सी कंट्री कह रही थी कि भाई मेरे से व्यापार करो, बट उस टाइम पे एक ऐसी कंट्री से व्यापार करने की जरूरत थी जिसकी आर्थिक स्थिति एकदम बहुत बढ़िया हो और वो एक अच्छी कंडीशन पे हो। और उस टाइम पे अमेरिका ही एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिस पे भरोसा किया जा सकता था। और अमेरिका ने बोला, भाई कोई बात नहीं, यूएस डॉलर में कर लो, हम तो रेडी है। तो इसीलिए 1 जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन हाउस में एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा हमारी सेंट्रल ग्लोबल करेंसी डॉलर है और हम इसी में अपना व्यापार करेंगे और अगर तुम्हें व्यापार करने के लिए करेंसी चाहिए तो डॉलर ले जाओ, हम तो रेडी है। तो फिर डॉलर की रेट तय करी। उस टाइम पे डॉलर का रेट लगाया 1 ऑन्स गोल्ड इज इक्वल टू 35 डॉलर, मतलब 1 ऑन्स गोल्ड दो और 35 डॉलर ले जाओ। अब फ्रांस के पास जितना गोल्ड था उसने अमेरिका को दे दिया और 35 डॉलर के हिसाब से जितना उसका हिसाब बना उसको उतनी करेंसी दे दी गई। और अब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया और सबके पास डॉलर पहुंचने लगा और धीरे धीरे सभी लोग डॉलर में अपना बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे। अब यहाँ पे अमेरिका ने एक और चाल चली। अब अमेरिका ने कहा कि भाई अब ये हम गोल्ड स्टैंडर्ड रूल खत्म कर रहे हैं, अब तुम्हें जितना डॉलर चाहिए तुम्हें उतना गोल्ड देना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम्हें $1 चाहिए तो 1 ऑन्स गोल्ड में हमें देना पड़ेगा। और इसके बाद सभी कंट्रीज ने अमेरिका पर एक्शन उठाया और सभी कंट्रीज ने बोला कि भाई हमें इसका हिसाब चाहिए कि तुम कितने गोल्ड पर कितना डॉलर छाप रहे हो। पर अमेरिका ने उनको हिसाब देने से पूरी तरह इनकार कर दिया और एक दिन अचानक 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और बोले कि अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, अब हमारा मन जितना करेगा हम उतना डॉलर छापेंगे और अब तुम्हें गोल्ड देने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब हमें गोल्ड भी नहीं चाहिए। अब 1971 के बाद क्या हुआ, अमेरिका ने बोला कि भाई मैंने तुम्हें करेंसी दी थी, मतलब डॉलर दिया था, तुमने मुझे गोल्ड दिया था, हिसाब बराबर यहाँ पे। और हाँ, अब मुझे गोल्ड भी नहीं चाहिए, अब तुम गोल्ड के बदले डॉलर लेना भी मत आना यहाँ पे। और विश्व का 70% गोल्ड अभी भी अमेरिका के पास ही पड़ा है। और फिर सभी कंट्रीज ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, अमेरिका ने जो करना था वो कर लिया, हम 8-10 साल रुकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, थोड़ा सा मजबूत होते हैं और उसके बाद हम खुद की करेंसी निकालेंगे और उससे काम करना शुरू करेंगे। पर उस टाइम पे अमेरिका ने इस चक्कर में बहुत सारे यूएस डॉलर छाप दिए थे और अमेरिका ने बोला भाई कि भाई हम लोगों ने इन लोगों के चक्कर में बहुत सारे यूएस डॉलर छाप दिए, कहीं हमारे यूएस डॉलर की वैल्यू तो कम नहीं हो जाएगी, और अगर हमारी यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो गई तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी भाई। तब अमेरिका ने एक मास्टरमाइंड लगाया कि भाई सारे देशों को, सारी कंट्रीज को एक चीज की तो जरूरत है, वो था ऑयल। और वो ऑयल लेने जाते कहाँ हैं? मिडिल ईस्ट, सिखों के पास। अब अमेरिका पहुंचा मिडिल ईस्ट सिखों के पास और इन्होंने सिखों से बोला, देखो बेटा हमारी बात मान लो, जैसा हम कह रहे हैं चुपचाप से वैसा करो, इसके बदले में हम तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हें सिक्योरिटी भी देंगे और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है हम तुम्हें वो चीज प्रोवाइड कराएंगे, और अगर नहीं तो हम विश्व के सबसे ताकतवर देश तो हैं ही,
और अमेरिका ने उन सिखों को इस तरह से अपने कब्जे में लिया कि भाई वो मानने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने सिखों को सिर्फ एक ही बात समझाई कि भाई अगर तुम ऑयल की पेमेंट लोगे तो सिर्फ डॉलर में ही लेना। और अब सारी कंट्रीज को ऑयल की जरूरत पड़ी और जब वो सिखों के पास गए ऑयल की डिमांड को लेकर तो उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम्हारे पास डॉलर है तो ही तुम्हें ऑयल मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें ऑयल नहीं मिलेगा। और भाई डॉलर तो सिर्फ अमेरिका के पास ही था, तो सारी कंट्रीज दोबारा से गई अमेरिका के पास और दोबारा से सेम यही प्रोसेस शुरू हो गया कि भाई अमेरिका से डॉलर लो और अपने बिजनेसेस चलाओ। और इस तरह यूएस डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अमेरिका ने ऐसी ऐसी जगह में यूएस डॉलर का यूज़ करने को बोला हुआ है जहां से कि बड़ी बड़ी कंट्रीज बिना डॉलर के अपना काम नहीं निकलवा सकती है। तो वैसी जगहों में यूएस डॉलर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यूएस डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है आज की डेट में। और इसी तरह से अमेरिका हर कंट्री के साथ ऐसा ही करता है जिससे कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़े और वो बढ़ भी रही है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों को जानने को मिला यूएस डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे है। इस कहानी से, इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली, यूएस डॉलर के बारे में आपको क्या सीख मिली, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं गाइस इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।